जो काम हम खुशी से करते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 23 नवंबर। आज हम देखेंगे 23 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा लेट हो गई कुछ कारणवश, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन आपके करंट अफेयर्स आपके लिए हाजिर हैं और आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी तैयारी करते रहिए। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्टिन फ्रीमैन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार टेलीविजन और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है मार्टिन फ्रीमैन को। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स ने उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों का जश्न मनाने के कारण न्यूयॉर्क में सोमवार रात वैश्विक टेलीविजन मंच जगमगा उठा। दोस्तों, ये हैं अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स के अंतर्गत बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाने वाले 6 महाद्वीपों के 20 देशों में फैले नामांकित व्यक्तियों की विविध श्रृंखला ने टेलीविजन की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का प्रदर्शन किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? तो यह बने हैं मार्टिन फ्रीमैन। अब देख लेते हैं एमी पुरस्कार सीरीज में कुछ अन्य श्रेणियों में विजेताओं के नामों को। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज किसने जीता है? द इम्प्रेस ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे अवार्ड मिला है? लॉ कैडा में कार्ला सूर्जा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? आपको मैंने पहले ही बताया, मार्टिन फ्रीमैन को द रिस्पॉन्डर में काम करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? मारियो पोल द पीपल्स स्टोरी। सर्वश्रेष्ठ टेलीनोवेला का अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है यार्गी को फैमिली सीक्रेट्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन यानी बच्चों के लिए जो मूवीज़ बनाई जाती हैं, एनिमेटेड होती हैं, कौन सी मूवी है? वो द स्मेट्स एंड द स्मूज को अवार्ड दिया गया है। तो इन अवार्ड्स को भी आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेस्ट एक्टर आपको मैंने बता ही दिया है। और बेस्ट ड्रामा सीरीज़ कौन सी है? तो यह द इम्प्रेस है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सौरभ गांगुली। कोलकाता में द बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में राज्य के आर्थिक दृष्टिकोण को नया आकार देने के लिए महत्वाकांक्षी नीतियों के एक सेट का अनावरण करते हुए ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। दोस्तों, ये है फेमस क्रिकेटर सौरभ गांगुली जी, जैसा कि आप सभी पहचान रहे होंगे। तो इन्हें बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। कोलकाता में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण पल को चिन्हित किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में पूछा जाता है। अब कुछ अन्य प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राफेल नडाल और स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। तो इन ब्रांड एम्बेसडर्स को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। किसे माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपर्णा गुप्ता। माइक्रोसॉफ्ट ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर दी है, जो इंडस्ट्री सॉल्यूशंस डिलीवरी और व्यापक माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर एवं पार्टनर सॉल्यूशन संगठन का एक हिस्सा हैं। जीडीसी नेता के रूप में अपनी नई भूमिका में गुप्ता ग्राहक नवाचार और वितरण उत्कृष्टता, शीर्ष स्तरीय प्रतिभा के साथ क्लाउड विकास त्वरण, उद्योग की गहराई और भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख करेंगी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये हैं अपर्णा गुप्ता जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त कर दिया है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। संस्थापक हैं बिल गेट्स, पॉल एलन और मुख्यालय है कहाँ इसका? इस वाशिंगटन यूएस में। और सीईओ हैं वर्तमान समय में सत्या नडेला। 2023 में की गई अन्य प्रमुख नियुक्तियों को भी देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? मनीष देसाई। भारतीय तटरक्षा बल महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल, ये 25वें नंबर के महानिदेशक हैं। रेलवे सुरक्षा बल महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं राजेश नाम्बियार। तो इन नियुक्तियों को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इनका बार बार रिवीजन करते रहिए।
नेक्स्ट है, किस राज्य ने घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि अभी हाल ही में घोल मछली को गुजरात राज्य ने स्टेट फिश के रूप में घोषित कर दिया है। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि यूपी सरकार ने किस मछली को अपना जलीय जीव घोषित किया है? गुजरात ने घोल मछली यानी गोल्ड फिश को स्टेट फिश के तौर पर चुन लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर यह बड़ा ऐलान किया है। अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में शुरू हुए पहले ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में यह बड़ी घोषणा की है। सुनहरे भूरे रंग की घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिबिया डाइकैंथस है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला कि गुजरात ने स्टेट फिश के तौर पर किस मछली को चुना है? गोल्ड फिश को यानी घोल मछली को। और पहला ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह अहमदाबाद में और 2023 में आयोजित किया जा रहा है। इस मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोटोनिबिया डाइकैंथस। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है यहाँ से 26, राज्यसभा सीट है यहाँ से 11। यहाँ का पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी तो ग्रेटर फ्लेमिंगो। और यहाँ का फूल, राजकीय फूल क्या है? तो यह है गेंदा। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किसने साहित्य के लिए 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरुमल मुरुगन। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास फायर बर्ड, जिसका जननी कन्नन द्वारा अंग्रेजी में कुशलतापूर्वक अनुवाद किया गया है, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार जीत लिया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा नई दिल्ली में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक के साथ की गई है और ये हैं तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन जी। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को जो 2023 में दिए गए हैं। जर्मन शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को। एबेल पुरस्कार किसने दिया गया है? लुइस कैफ्रेली को और ये अमेरिका के निवासी हैं। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। लता मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता है? आशा भोसले ने। तो दोस्तों, इन अवार्ड्स को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और इनको बार बार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका में। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में शुरू हुआ है। अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बलों के प्रथम विशेष बल समूह एसएफजी के कर्मियों द्वारा किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों द्वारा किया गया। पहला संस्करण वर्ष 2010 में भारत में आयोजित किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अक्सर संयुक्त अभ्यास जो होते हैं इस प्रकार के, उन्हें अक्सर पूछा जाता है। तो अलग अलग नामों से होने वाले, अलग अलग देशों के बीच में आयोजित किए जाने वाले संयुक्त अभ्यासों की एक लिस्ट बना लीजिए और उनको बार बार पढ़ते रहिए। बात करें अमेरिका की, तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और मुद्रा है यहाँ की यूएस डॉलर। नेक्स्ट है, किसने खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, FSSAI। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने उपयोगकर्ता अनुभव और पहुंच को बढ़ाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 4 क्षेत्रीय भाषाओं में खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है। नवीनतम प्रगति का उद्देश्य स्थानीय खाद्य व्यवसायों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाना है, जिससे वे 2020 में देश भर में लॉन्च किए गए ऑनलाइन अनुपालन पोर्टल से आसानी से जुड़ सकें। तो दोस्तों, FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता दें। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसका पार्ट है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट होता है, उसी के कंट्रोल में काम करता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख ऐप एवं पोर्टल्स को। उद्गम पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। निदान पोर्टल किससे संबंधित है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में आने जाने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन अलाउंस दिया जा सके।
परीक्षा संगम किससे संबंधित है? तो यह सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। दोस्तों ये सारे पोर्टल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ज़रूर लिख लें और इन्हें बार बार रिवीजन करते रहें। किसने एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने इटली के ट्यूरिन में जानिक सिनर को 6-3, 6-3 से हराकर एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ जोकोविच के लिए एक शानदार वर्ष समाप्त हो गया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस ओपन में जीते गए ग्रैंड स्लैम खिताब भी जोड़ लिए हैं। 36 वर्षीय नोवाक जोकोविच ने विश्व रैंकिंग के शीर्ष पर रिकॉर्ड विस्तारित 400 सप्ताह शुरू किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और ये है प्लेयर नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अहमदाबाद में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड फिशरीज डे कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू किया गया? तो यह अहमदाबाद में शुरू किया गया है। पहला वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू किया गया। इस उद्घाटन सत्र में लगभग 10 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मत्स्य पालन संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और इसी सम्मेलन के दरमियान घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली भी घोषित किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी बार बार रिपीटिशन हो रही है, इसका मतलब ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का आखिरी सवाल है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर मथवराज एस। हाल ही में इसरो के राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर मुथवराज एस मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, जो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च नकद पुरस्कार है, और एक प्रशस्ति पत्र भी शामिल है। उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के पावर्ड डिसेंट प्रक्षेपथ को डिजाइन किया था। यह पुरस्कार गोवा सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? डॉक्टर मुथवराज एस को। ठीक है, अब देख लेते हैं 22 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में ल्यूक फ्रेडन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लग्जमबर्ग के। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेवियर माइली। 72वीं मिस यूनिवर्स सेनिस पलासियोस किस देश की रहने वाली हैं? निकारागुआ। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर को। ओपन एआई की नई अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया है? मीरा मुराटी को। किस राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश को ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन गोवा राज्य में किया जा रहा है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ बेंगलुरु रहा है, कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। तो ये थे हमारे 22 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में ल्यूक फ्रेडन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।